भगवान, कि क्या ध्यान में जाने पर क्या ऐसा आभास होता है कि सब कुछ एक सा है और फिर उसके बाद सब कुछ एक सा हो गया, मतलब मेरे विचार वे सबके विचार, ऐसा लगता है कि सब कुछ एक सा हो गया है। मतलब मैं नहीं रहा हूँ और सामने वाला भी मैं ही हूँ और मैं खुद भी मैं नहीं हूँ। ऐसा कुछ ऐसा लगता है और विचार अग उसके विचार भी मेरे विचार हैं। ऐसा मतलब अब मेरे विचार जैसा कोई विचार नहीं रह पाता है। जो भी आ रहा है वो दिखता रहता है बस। अगर आपको ऐसा आभास हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है, तब ये समझो कि आप उस दशा में पहुँच गए हो। अगर वास्तव में ऐसा हो रहा है, तो आप उस दशा में पहुँच गए हो कि आप महसूस कर रहे हो कि मेरे अंदर जो प्रकाश है, उसके अंदर भी वही प्रकाश है। जब प्रकाश प्रकाश से मिलता है, तो आपको उस वो जिसको भी प्रकाशित करता है, मतलब विचारों को प्रकाशित करता है और आपके विचारों को भी प्रकाशित करता है, तो आपको लगता है कि आप दोनों के विचार एक ही हैं। आप समझ रहे हो ना? आपको ये जी, एक जी। आत्मिक अनुभव की एक पहली सीढ़ी है, जो आप शब्दों में नहीं बता पा रहे हो, लेकिन मैं आभास कर रहा हूँ कि आपको ऐसा ही लग रहा है। आपको लग रहा है कि उसके अंदर का प्रकाश और मेरे अंदर का प्रकाश एक ही है। जब प्रकाश एक हो रहा है, तो प्रकाश जिस चीज़ को प्रकाशित करेगा, वो भी लगभग एक ही होगी। आई बात समझ में? ये है। भगवान, इसके बाद ये होता है कि सामने एक ब्लैक-ब्लैक एक पर्दा-सा रहता है, ब्लैक-ब्लैक पर्दा-सा रहेगा और उस ब्लैक-ब्लैक पर्दे को देखते दिमाग में बहुत सारी ठंडक हो जाएगी और ठंडक होने के बाद फिर वो एक नींद-सी आने लगती है। मतलब वो नींद ही नहीं रहती है, उसमें मैं देख रहा होता हूँ कि मैं सो रहा हूँ, ये रहता है। ऐसा है, ये जो बता रहे हो ना आप, ये आपके मन की अवस्था है। अगर आपको ये अनुभव होने लगे कि जो कुछ भी हो रहा है, मेरे भीतर हो रहा है, मैं उसका दृष्टा हूँ, तब तो ये समझो आप आत्मा के साथ हो। अगर हुँ, उसमें विचारों का ऐसे उधेड़-बुन हो रही है जैसा आप बता रहे हो, तो ये मन क्या, ये एक आंतरिक जाल है। मन को हुँ, समझना बड़ा कठिन होता है। मन को तभी समझा जा सकता है जब मन शून्य हो। और मन शून्य कब होगा? जब आपकी जो श्वास हैं, वो बड़ी धीमी गति से चलेंगे। ये आप खुद अनुभव करके देखो। जब ये हुँ, मन की गति से हटोगे, तो आपको लगेगा कि सब मेरे भीतर ही घट रहा है, जैसे आपका पहला प्रश्न था। उससे तो हुँ, यही लग रहा था। ये दूसरा प्रश्न है, ये आपके मन के विकारों का प्रश्न है। ये मन की उधेड़-बुन है। इन जी, दोनों में बड़ा थोड़ा ही फ़र्क रहता है, मन और आत्मा को, क्योंकि ये सब कुछ संबंधित है। इतना क्लोज़ होता है कि इसको अलग करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर अपने आप शरीर को, मन को और चेतना को अलग-अलग करके देख लो आप, तो ये समझो आपके अंदर ज्ञान आ गया है। आप इसकी गहराई को समझो, मैं शब्दों में जो कह रहा हूँ। जी, आपको मालूम पड़े कि ये मेरे मन से आ रहा है या मेरी चेतना से आ रहा है, तो आपको इसका आभास होगा। जैसे आदमी जागरूक अवस्था में रहता है, सुषुप्ति में रहता है, निद्रा में रहता है या तुरिया में रहता है। जब इसका ज्ञान उसको हो जाता है, चारों अवस्थाओं को अलग-अलग ज्ञान होता है, तो समझो आप परमात्मा के साथ एक हो रहे हो, अलग-अलग। जैसे आपने खाने से कंकड़ अलग निकाल दिया और उसके अंदर पड़ी हुई सब्ज़ी अलग कर दी, पानी अलग कर दिया। अलग-अलग जब चीज़ें होती हैं, तो समझो कि हमारे अंदर सबका ये एक मिश्रण है। मैंने उसको अलग करके देख लिया, तो यही आपका ज्ञान है। ये ज्ञान आपको फिर, आप एक चीज़ को पकड़कर जब पूर्ण रूप से एक ही अवस्था में दृढ़ हो जाओगे, जब आपको लगेगा कि मैं पूर्ण रूप से स्थित प्रज्ञ हूँ, मतलब मेरे अंदर इस समय कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं स्वयं को ही देख रहा हूँ, स्वयं को और ब्रह्मांड को देख रहा हूँ, बस। ये महान अवस्था है। और उसके बाद क्या होगा, ये अवस्था ब्रह्मांड में विलीन हो जाएगी, तब आपको एकत्व का
आभास होगा, तब आपको लगेगा कि सब एक ही है। अगर पहले चारों अलग-अलग आपको आभास हो जाते हैं, तो ये भी एक महान अवस्था है और उसके बाद धीरे-धीरे आपको एकत्व का अनुभव होने लगेगा। हर एक में समय लगता है, पहले सबको अलग-अलग देखने का प्रयत्न करो। जी, साधना में जाते रहो, सब हो जाएगा, अपने आप ही होता है सब कुछ। आप मानसिक रूप से कुछ नहीं कर सकते।